हो और तुम इतने तृप्त हो अपने प्रेम से, तुम्हारे जीवन में कोई शिकायत नहीं है, कोई भिक्षा की इच्छा नहीं रही। अब तुम सम्राट हो गए हो, तुम आनंदित हो। जो तुम्हें ओशो कह रहे हैं कि परमात्मा उनको मिलता है जो बिल्कुल सब कुछ ही, जिन्होंने त्याग दिया, खाना भी त्याग दिया, सब कुछ ही त्याग दिया। ये नहीं मैं कह रहा कि जो त्याग दिया तो मिल जाएगा, लेकिन श्रद्धा भाव से। बहुत है। ऐसी भाव दशा में अचानक एक दिन द्वार पर दस्तक पड़ती, परमात्मा द्वार पर खड़ा है। अपने को प्रेम करो। अब तो बड़ी कठिनाई होगी। जैसे जैसे तुम अपने को प्रेम करोगे, तुम अपने को बदलने भी लगोगे, क्योंकि प्रेम के योग भी तो बनाना होगा। अब जैसे जैसे आप अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, कभी आपको लगेगा ये नहीं सही, वो नहीं सही, तो अपने आप को आप बदलने की कोशिश करोगे, अपने आप को इस योग्य बनाने की कोशिश करोगे कि मैं परमात्मा के पास जा सकूं, और परमात्मा परमात्मा की शरण में ही जा सकूं, और परमात्मा ही खिला सकूं। आगे देखते हैं। एक बार तुम्हें ये ख्याल आ जाएगा अपने को प्रेम करना है, तो तुम्हें बहुत सी क्षुद्रताएं दिखाई पड़ने लगेंगी जो कि प्रेम न करने देंगी। उन क्षुद्रताओं को तुम्हें छोड़ देना होगा, वो तुम्हारी समझ से छूट जाएंगी। एकदम जिस दिन आपने शुरू कर दिया ना अपने आप को प्रेम करना, तो आप एक दिन पाओगे कि जो जो आपकी गलत आते हैं ना, जो भी गलत आते हैं, तो सब आपकी छूट जाएंगी। और क्या चाहिए आपको? अगर तुम्हें अपने को प्रेम करना है तो प्रेम पात्र के योग भी तो बनना होगा। तब तुम पाओगे कि बहुत सी क्षुद्रताएं असंभव हो गई, क्योंकि कैसे तुम कर सकते हो वे क्षुद्रताएं? अगर करोगे तो निंदा शुरू हो जाती। अगर तुमने जरा सी बात में क्रोध किया तो तुम खुद आत्मनिंदित हो जाओगे कि ये क्या क्षुद्रता है, ये क्या आपको क्रोध आ जाता है किसी पे, क्यों आता है मेरे को नहीं पता, लेकिन जब भी आ जाता है तो आप क्रोध करके दूसरे बंदे की गलती की सज़ा अपने आप को दे रहे हो। उसका क्या जाना है क्रोध करके? आप अपने अंदर बीपी पता नहीं क्या क्या हाई कर लोगे। जरा सी बात में और गर्म हो गया। इतनी भी शीतलता न थी कि इतनी सी बात को सह जाता। तुम अचानक पाओगे कि अगर अपने को प्रेम करना है तो क्रोध धीरे धीरे छूटेगा। अगर अपने को प्रेम करना है, घृणा धीरे धीरे गिरेगी। जब तुम अपने को प्यार करने लग पड़ोगे ना, तो तुम्हें दूसरों को क्रोध भी नहीं आ पाएगा। मैंने तो खुद नोटिस किया, दूसरों पे क्रोध भी नहीं आता। और जब से मैंने ओशो की वीडियोस शुरू की है सुननी, तब से मेरे को लगा नहीं कुछ कि मतलब कि दुख कोई चीज़ है, मतलब कि आता जाता जाता आता। मैं ये देखना ही बंद कर दिया कब सुख आ रहा है, कब दुख आ रहा है। जो भी आ रहा है भगवान की मर्ज़ी से आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो। तो तुम प्रेम ना कर पाओगे। जब अपने को प्रेम करना है तो अपने को तैयार भी करना होगा। तुम धीरे धीरे अपने को निखारने में लग जाओगे। अब तक तुमने दूसरों के लिए अपने को तैयार किया था तो तुम बाहर से सजाते थे, अच्छे वस्त्र पे। जब तुम प्रेम पालोगे, तो पहले आप क्या करते थे कि आप दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, अच्छे वस्त्र पाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाहर से अच्छा दिखना है। लेकिन जब तुम प्रेम करने लग पड़ोगे, तो तुम्हें बस अपनी अंतर आत्मा का ही दर्शन होगा। मतलब कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या डाला क्या नहीं डाला, कोई क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है। तो आप अपने आप से ही तृप्त होंगे। थे गंध छिड़कते थे, फूल बालों में खोस लेते थे, रंग रोगन कर लेते थे, बाहर से अपने को सजा संवार के जाते थे। जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो बाहर की सजावट तो काम ना आएगी, क्योंकि तुम तो भीतर हो। और तुम कितना ही रंग ऊपर पोत लो चेहरे के, तुम्हें तो अपना असली चेहरा पता ही नहीं। जब तुम अपने को प्रेम करोगे तो तुम्हें भीतर सजाना पड़ेगा, भीतर का श्रृंगार शुरू होगा, और भीतर का श्रृंगार ही साधना है। अब कई लोग पूछते हैं कि ये कैसे करें, मतलब ये साधना क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है।
साधना एक ऐसा सोर्स है जिसके जिसके थ्रू आप अपने भीतर में जा सकते हो, अपनी हाई लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में जा सकते हो। किन्ने लगा था? एक मिनट।